और बद्रीनाथ में आपको जाने के लिए किसी ट्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि केदारनाथ में आपको 22 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पे आप सीधे रोड से सीधे अपनी गाड़ी 500 मीटर दूर मंदिर के पास पार्क कर सकते हो। और अगर मैं मंदिर की टाइमिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे टाइमिंग का भी कोई सीन नहीं है। आपको मंदिर 24 आवर्स खुला मिलेगा, जो कि आप कभी भी आके आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन रात में आपको उत्तराखंड में सफ़र करने नहीं देंगे। आप कोशिश करें कि आपका सारा ट्रैवल दिन में ही चले। तो अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से आप एक दिन रुक सकते हो या फिर उसी दिन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पे कोई भी आपको होटल मिल जाएगा रहने के लिए। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपको यहाँ से बस मिल जाएगी, जो कि 2 या 3 घंटे में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम के लिए चलती रहती है। और मैं आपको रजिस्ट्रेशन की बताऊँ तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैवल कर सकते हो। और आपको बद्रीनाथ हरिद्वार से जाने में कम से कम भी आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो वहीं 2 घंटे आप एक्स्ट्रा मान लो। इसके बाद आप बद्रीनाथ पहुंच जाते हो, तो वहाँ पे आपको रुकने का, खाने का कॉस्ट पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप रूम लेना चाहते हो तो अभी जो रूम का रेट चल रहा है बद्रीनाथ में, वो 1000 से 1500 2000 के बीच चल रहा है। और अगर आप टेंट लेना चाहते हो तो टेंट में आपको पर पर्सन 200 रुपये या 300 रुपये में मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाने में आपको 400 से 500 एक पर्सन के लिए मिल जाएगा, बजट है जो कि। और यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि आप दिन में ही ट्रैवल करें, क्योंकि रात में पुलिस वाले ना तो जाने देते हैं और ना ही आने देते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था हमने कि दिल्ली टू हरिद्वार, हरिद्वार से फिर केदारनाथ, और केदारनाथ से फिर सीधा हम आए हैं अभी बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ हम जा रहे थे और रास्ते में कुछ इतनी हसीन वादियाँ मिली है हमको कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और हमने सोचा कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचा ले और थोड़ा सा इसको इंजॉय कर ले लाइफ को। ये यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे इसको तुंगनाथ बेस कैंप बोला जाता है। तो आप जैसे केदारनाथ से बद्रीनाथ आओगे ना, तो रास्ते में आपको ही पड़ेगा ये हसी वादियाँ और ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और यहाँ पे मौसम कभी धूप कभी छाया ऐसे होती रहती है। और अगर आप आगे आओगे थोड़ा पहले, आपको उधर से करीबन 1 किलोमीटर पहले बहुत सारे कैंप अलाउड हो जाएंगे। और जो कि यहाँ पे पब्लिक आती है ना, तो इंजॉय करती है यहाँ पे। 1 2 दिन रुकती है, कोई कोई 4 4 5 5 दिन रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ियाँ में ऐसी है देखने लायक कि यहाँ पे अपने आप ही आपको रुकने का मन कर जाएगा। तो हम भी देखते हैं कितनी देर हम यहाँ पे रुके, उसके बाद हम सीधा जाएंगे बद्रीनाथ। वैसे तो रास्ते में अभी जाने में कितना टाइम लगेगा, करीबन हमको 150 किलोमीटर बचा है, तो करीबन हमको अभी टाइम लगेगा 4 से 5 घंटे और, क्योंकि हमने 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया अभी। और 50 किलोमीटर के बाद 150 किलोमीटर बचे। 50 किलोमीटर में जो हमने सफ़र तय किया उसमें इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। उसमें हमको इसलिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। और वो देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ से बादल उठ रहे हैं, बादल दिख रहे हैं आपको यहाँ से? और जूम करते हैं थोड़ा, मतलब बादल बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ पे चलते हैं, क्योंकि मैंने ना आज तक ये चीज़ इंजॉय नहीं करी कभी। पहाड़ पे दूर दूर से गाड़ी में रह गया मैं, पर ये चीज़ इंजॉय नहीं करी मैंने कभी। फिलहाल इसको थोड़ा इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बैठ के देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है, कैसा फील होता है। ऐसा लगता है चढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि केदारनाथ, हम जो ट्रैक था केदारनाथ पे, पैदल चढ़े और पैदल उतरे। लोग तो बता रहे थे 16 किलोमीटर का ट्रैक है, कोई बता रहा था 22 किलोमीटर का ट्रैक है। ऑक्सीजन की भी कमी थी, सांसें ज़्यादा फूलती है वहाँ पे। तो जब भी आप केदारनाथ जाओ, एक कपूर और या फिर लौंग कपड़े में रख के आप सूंघते रहो। उससे जो ना आपको चलने में आसानी हो जाएगी, और आपका जो सांस फूलने की दिक्कत है ना, वो नहीं होगी। यहाँ भी कितना सांस फूल गया। ऑक्सीजन की कमी तो रहती है पहाड़ों में। तो ये देखो, कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं।
यहाँ पे भी आप कैंप लगा सकते हो परमिशन लेके। 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, जितना आपका मन करे। तो चलो चलते हैं। रुक, मन तो कर रहा है कि यहाँ पे रुक जाए ना, पर आगे भी सफ़र अभी तय करना बद्रीनाथ तक, उसके बाद घर भी आना है। तो आगे मिलते हैं। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं और यहाँ पे खाना ऑर्डर किया हमने। बाल्टी भर के आई है दाल, लेकिन इसकी क्वांटिटी देखते कितनी है। चम्मच से तो यहाँ तक आ रही है, और अंदर देखते हैं चम्मच कहाँ तक डूबेगी। ये देखो भाई, इतनी जा रही है हत्ती तक, जो चम्मच की हत्ती है ना, ये इतनी जा रही है। चलो ठीक है। तो फाइनली हम बाबा बद्रीनाथ के धाम पहुँच चुके हैं, और हमने कोशिश की थी कि हम दिन में पहुंच जाए, और हमारी कोशिश सफल भी हुई। बहुत जाम मिला रास्ते में, और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में ही हम किसी और ही जगह आ गए, और बिल्कुल एकदम मन प्रसन्न हो गया। मतलब क्या मेरे मन में फील हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा स्वभाव मन के अंदर से ही अपने आप। और यहाँ पे जो है वो बद्री विशाल का मंदिर है, और अलकनंदा में नदी आपको दिखाऊंगा। और ये जो पहाड़ है जो नदी के पार, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नर के पहाड़ है, और नर पर्वत, और ये है नारायण पर्वत, और बीच में बहती है अलकनंदा नदी, जिसको हम अभी आपको दिखाएंगे। और बद्रीनाथ की कथा कुछ इस प्रकार है, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वो थे, क्या नाम है, शिव जी का मंदिर था पहले यहाँ पे। तो बाबा विष्णु भगवान मतलब आए यहाँ पे, बालक रूप में उन्हें धारण किया, और वो यहाँ पे सो गए। और फिर उन्होंने मतलब यहाँ से ठान लिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर माँ पार्वती को और शिव जी भगवान को जाना पड़ा केदारनाथ धाम। कुछ ऐसी है इस प्रकार की बाबा बद्री की कहानी। और कहते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ आ जाते हो तो ये है हमारे नहीं, जय बद्रीनाथ। तो यहाँ पर अगर आप आ जाते हो तो आपको मतलब जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और जो 86 लाख योनियों से बार बार मतलब जन्म लेने का, मरण करने का, प्रज्वलित होने का वो समाधान है, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। जय विशाल बद्रीनाथ। चलो, तो मैं आपको एक बार दर्शन कराता हूँ अलकनंदा नदी के। ये है अलकनंदा नदी। यहाँ से जो पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हो वो अलकनंदा नदी है, और उससे पीछे जो पर्वत है वो नर भगवान का है, और वो है नारायण पर्वत। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आप भी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से कभी टाइम निकालिए और एक बार जरूर आप दर्शन करिए यहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। और पहले हमने यात्रा की दिल्ली से हरिद्वार की, फिर उसके बाद केदारनाथ, और फाइनली हम पहुंचे बद्रीनाथ। 2 धाम हमारे रह गए हैं, लेकिन क्या पता अगली बार हम उनको कर पाए। तो अभी कुछ काम है घर पे, कुछ समस्या अटक गई, लेकिन अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, वही घिसी पिटी बात, और शेयर करना मत भूलिएगा। जय विशाल बद्री, जय बाबा बद्री। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। तो कहा जाता है बद्रीनाथ के बारे में कि जो एक बार आए बद्री वो ना जाए फिर उधरी, मतलब जीवन मरण से छुटकारा। और ये है गर्म कुंड, यहाँ पे सारे के सारे जो भी यात्री है वो स्नान कर रहे हैं।
ये देख रहे हो आप, रास्ते में हम आ रहे थे उल्टे केदारनाथ से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से आते टाइम हमें यहाँ पे जाम मिल गया, जो कि बारिश हुई थी रात को, और रात को पहाड़ टूट गया पूरा। तो पुलिस वाले उस पहाड़ को साफ़ करे, पर शुक्र है किसी का कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि रात को जो जाने वाले थे उनको मना कर दिया जाने के लिए। और ये देखो अभी कितना जाम है, हमें करीबन 4-5 घंटे हो गए यहाँ पे जाम में लगे।